हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ाइलोस्टार। आज हम बात करने वाले हैं एक 100% प्रॉफिटेबल निफ्टी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजी की। इस स्ट्रैटेजी में आपको 1 लाख रुपीस तक कमाने का एक जरिया मिलेगा हर महीने। ये स्ट्रैटेजी एक बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो हमने 2015 से लेकर 2021 तक टेस्ट करी और इसका चार्ट आपके स्क्रीन के सामने है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी में आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। उससे पहले इस स्ट्रैटेजी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड। आपको इस स्ट्रैटेजी में एटलीस्ट 65 लाख रुपीस रखने हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर निफ्टी का वैल्यू 5 महीने तक कंसेक्यूटिवली गिरता रहा तब भी हम ये स्ट्रैटेजी को फुलफिल कर पाएंगे, हमारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होगी। जैसे कि आपको मालूम है कि निफ्टी पुट ऑप्शन में 1 लॉट के अंदर 50 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और एज पर करंट मार्केट कंडीशन जो मार्जिन मनी आएगा वो आएगा 1,10,260 के आसपास और इसका जो टोटल वैल्यू होगा वो होगा 8,65,000। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी क्या है। तो जो 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूं उसमें आपको 4 लॉट्स ऑफ निफ्टी पुट ऑप्शन सेल करना है। बट अगर आप मुझसे पूछे कौन सी एक्सपायरी का, तो 3 मंथ एक्सपायरी का। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, आपको 4 लॉट्स ऑफ निफ्टी पुट ऑप्शन सेल करना है 3 मंथ एक्सपायरी का। अब आप पूछेंगे कि ठीक है सेल तो करना है बट उसका प्राइस क्या होगा, कौन सी प्राइस पे सेल करना है। तो जो भी निफ्टी का करंट प्राइस है उसी के नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का आपको ऑप्शन सेल करना है। अब यही चीज मैं आपको एनएसई की वेबसाइट पे दिखाना चाहूंगा। अब आप देखिए ये हमारी एनएसई की वेबसाइट है और आज 24 मार्च है। तो मान लीजिए आपको ये स्ट्रैटेजी चालू करनी है 1 अप्रैल को, तो 3 महीने बाद हो गया 30 जून। 30 जून को निफ्टी का जो भी प्राइस होगा उसके क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस का आपको निफ्टी पुट 3 मंथ की एक्सपायरी का ऑप्शन सेल करना है। और कितने कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं? 4 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए प्राइस 17,200 का है तो इसके आसपास का प्राइस होगा 17,000। तो आप 17,000 वाला स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। अब अगर आप बात करें इससे हमको प्रीमियम क्या आएगा, तो यहां पे लिखा है 693 रुपीस का प्रीमियम आएगा। अब हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। तो आपको ये काम हर महीने करना है। मान लीजिए आपने पहली पोजीशन 1 अप्रैल को ली। अब 3 महीने बाद 2 ही सिनेरियो होंगे। अब होगा क्या, आफ्टर 3 मंथ्स, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को चालू किया, आफ्टर 3 मंथ्स 2 ही सिनेरियो हो सकते हैं। या तो प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होगा या प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगा। अगर आपका निफ्टी का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो आप प्रीमियम इंजॉय करेंगे जो कि हमने देखा था 693 रुपीस का था। या प्राइस नीचे होगा तो आपको लॉस होगा के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा प्राइस 3 महीने के बाद स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रहा तो हमको प्रीमियम मिलेगा, बट अगर प्राइस नीचे रहा तो हमको लॉसेस होंगे। वही लॉस को रिकवर करने के लिए हमको निफ्टी फ्यूचर बाय करना है 2 मंथ की एक्सपायरी वाला। अब जब हम निफ्टी फ्यूचर्स बाय करेंगे हमको दिमाग में रखना है कि हमको 4 लॉट्स ही बाय करने हैं क्योंकि हमने 4 लॉट्स की ही पोजीशन पहले ली थी, राइट। तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि अगर निफ्टी का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे है तो आपको याद से निफ्टी फ्यूचर बाय करना है 2 मंथ की एक्सपायरी का। और हाउ मेनी लॉट्स? 4 लॉट्स, ये याद रखिएगा। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि अगर प्राइस नीचे होगा तो हमको लॉस होगा और उस लॉस को रिकवर करने के लिए हमको निफ्टी फ्यूचर की पोजीशन ओपन करनी पड़ेगी और हम उस पोजीशन को तब तक होल्ड करेंगे, तब तक रोल ओवर करेंगे जब तक हम वो लॉस रिकवर ना कर लें। अगर हम इस स्ट्रैटेजी को नियमित रूप से फॉलो करते रहें तो चाहे 6 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, आपके पास हमेशा निफ्टी पुट की 3 पोजीशंस ओपन रहेंगी। और अगर प्राइस नीचे जा चुका है तो हो सकता है आपके पास निफ्टी फ्यूचर की भी
पोजीशंस ओपन हो। याद रखिएगा, निफ्टी फ्यूचर आपको 4 लॉट्स बाय करने हैं विथ 2 मंथ एक्सपायरी। हम 2 मंथ एक्सपायरी यहां पे इसलिए ले रहे हैं कि हम वैसे तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा लॉस होगा वो नेक्स्ट महीने ही रिकवर कर जाएगा, बट अगर नहीं करता इसलिए हम 2 मंथ की एक्सपायरी दे रहे हैं ताकि आपको रोल ओवर कॉस्ट ना पे करनी पड़े। बट अगर वो 2 महीने के बाद भी नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसको रोल ओवर कीजिए और वेट करिए जब तक आप ना लॉस रिकवर ना कर लें। अब हम बात करने वाले हैं ये स्ट्रैटेजी इतनी प्रॉफिटेबल क्यों है। हमने ये स्ट्रैटेजी 2015 से लेकर 2021 तक के डेटा पे बैक टेस्ट करी है और बैक टेस्ट करने के बाद हमको पता लगा कि आप सही में हर महीने 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब मैं आपको अपनी एक्सेल दिखाना चाहता हूं जहां पे मैंने डेटा को कैलकुलेट किया है। आप देखेंगे अगर हम ये स्ट्रैटेजी 1 जनवरी 2015 से चालू करते तो तब निफ्टी का प्राइस 8,284 रुपीज था और 3 महीने बाद जब निफ्टी पुट ऑप्शन एक्सपायर होता 31 मार्च 2015 को तो उसका प्राइस 8,491 रुपीज था। अब आप देखेंगे कि जो प्राइस निफ्टी का जो क्लोज हुआ है वो 8,491 है और हमारा जो ओपन प्राइस है वो 8,284 है, मतलब निफ्टी ऊपर क्लोज हुआ है। तो अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है तो हमको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट कितना होगा, हम मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा प्रीमियम 520 रुपीज का है तो हमको प्रॉफिट कितना होगा 520 रुपीज का। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि 4 लॉट आपको सेल करने हैं निफ्टी ऑप्शन के, निफ्टी पुट ऑप्शन के, राइट। तो आप ये जानते हैं कि एक लॉट के अंदर 50 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो अगर मैं 520 को 50 कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक लॉट की वैल्यू आ जाएगी, बट हमने 4 लॉट सेल किए हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 1,04,000 रुपए। मैं आपको यही बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम नियमित रूप से ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें तो हम सही में हर महीने 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे क्लोज हो, अगर निफ्टी का प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे क्लोज हो तो आपको लॉस होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 फरवरी को प्राइस था 8,797 और जब ये 3 महीने के बाद ये वाला ऑप्शन एक्सपायर हुआ 30 अप्रैल को तो प्राइस था 8,181। इसका मतलब प्राइस नीचे क्लोज हुआ है। इस केस में आपको लॉस होगा। तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब लॉस होगा तो आपको क्या करना है, निफ्टी फ्यूचर 2 मंथ की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, राइट। और हमें अज्यूम करते हैं कि हम उसको तब तक होल्ड करेंगे तब तक हमको उसमें प्रॉफिट ना आ जाए, हमको उसको रोल ओवर करते जाना है जब तक हमको उसमें प्रॉफिट ना आ जाए। यहां पे एक गौर की बात यह है जो हम अजम्पशन करना चाहते हैं वो ये है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि निफ्टी फ्यूचर से जो हमारे लॉसेस रिकवर होंगे वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि विद इन 4 मंथ्स हो ही जाएंगे। हो सकता है वो फर्स्ट मंथ में हो जाए, हो सकता है वो सेकेंड मंथ में हो जाए, बट यहां अज्यूम कर रहे हैं कि वो विद इन 4 मंथ्स हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये पोजीशन है 4 महीने बाद, ये देखिए इसका जो प्रॉफिट है वो हमको यहां पे रिकवर हो रहा है जो है 123,180 रुपीज का। तो ये जो प्रॉफिट है प्लस जो 1,04,000 रुपए हैं हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको ये वैल्यू आएगा, ये हमको यहां पे रिकवर हो रहा है। अब आप इसका ग्रोथ चार्ट कैसे बनाएंगे, तो अगर हम आपसे बात करें कि हमने 65 लाख रुपीज से ये इन्वेस्टमेंट चालू किया था और हमको 3 महीने के बाद जो हमारा पहला ऑप्शन एक्सपायर हुआ हमको 1,04,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हमारे 65 लाख रुपीज में से 1,04,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और हमारे पास 66,04,000 रुपीज आ जाएंगे। उसके बाद जब हमको लॉस होगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा। ऐसे करते 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 जब हमने 2015 से लेके 2021 तक का डेटा देखा तो हमको पता लगा कि एंड ऑफ दिस 2021 कैलकुलेशन वी हैड 1,49,48,420 रुपीज ऑन एन एवरेज। इसका मतलब यह है कि आप 1,04,000 रुपए तक हर महीने कमा सकते हैं अगर आप ये स्ट्रैटेजी नियमित रूप से फॉलो करें। आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चार्ट दिखाया था, मैं आपको चार्ट को दोबारा दिखा देता हूं। आपको याद होगा मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था जिसमें हमने अपना इन्वेस्टमेंट चालू किया था 65 लाख से
और आप देख सकते हैं कि हमको 1 करोड़ 49 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 50 लाख तक का हमारा ग्रोथ दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और आप सही से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं नियमित रूप से, तो आप 1 लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे कुछ डिस्कशन पॉइंट्स का। निफ्टी इंडेक्स क्या है? So basically, Nifty 50 is a benchmark of Indian stock market index that represents weighted average of 50 of the largest Indian companies listed on National Stock Exchange. निफ्टी एक इंडेक्स है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जिसमें इंडिया की टॉप की 50 कंपनीज जुड़ी हैं, राइट? अब हम बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर क्या है, और हमने निफ्टी फ्यूचर का रोल ओवर ऑप्शन चूज करके अपने आप को रिस्क से कैसे बचाया, राइट? अब हम बात करते हैं कि आपको याद होगा हमने ये डिसाइड किया था कि जब निफ्टी का प्राइस स्ट्राइक वैल्यू से नीचे क्लोज होगा तो हमको निफ्टी फ्यूचर बाय करना है, और वो पोजीशन को हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक हम अपने लॉसेस रिकवर ना कर लें, राइट? अब हो सकता है कि निफ्टी फ्यूचर 1 महीने के बाद ही हमको लॉसेस रिकवर कर दे, और हो सकता है कि वो 2 महीने में रिकवर कर दे। इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 2 मंथ की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें। हम 1 मंथ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमको रोल ओवर कॉस्ट देना पड़े। इसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट बेसिक ही है, जैसे कि आपको बताया गया है कि मिनिमम 1 लॉट 50 कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, मार्जिन मनी 1,20,260 रुपीज का होगा, और टोटल वैल्यू होगी 8,65,000। अब हम बात करते हैं 2 मेजर चीजों की कि ये स्ट्रैटेजी इंडिविजुअल स्टॉक में क्यों नहीं करनी चाहिए और इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना बेटर क्यों होता है रादर देन इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक। सो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इंडिविजुअल स्टॉक मोर वॉलेटाइल होते हैं और इंडेक्स कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल होते हैं। इंडेक्स कंपैरेटिवली लेस वॉलेटाइल इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो एवरेज होता है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि इंडिविजुअल स्टॉक की वैल्यू 0 हो सकती है बट इंडेक्स की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको 2 इंडियन कंपनीज बताने वाला हूं जिसकी वैल्यू 96% तक ड्रॉप कर गई। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन सेम स्टॉक्स। जब आप एक स्टॉक बाय करते हैं तो आप अपना पैसा सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टॉक और इंडिविजुअल कंपनी में डालते हैं, बल्कि जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक डाइवर्सिफाइड ब्लू चिप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं। फोर्थ पॉइंट, जब आप एक इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका ग्रोथ है वो रिलाई करता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे, बट जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो रिलाई करती है वो सारी कंपनीज जो इंडेक्स का पार्ट है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो कौन सी 2 कंपनीज हैं जिनका शेयर प्राइस 96% ड्रॉप कर गया। पहली कंपनी है येस बैंक, दूसरी कंपनी है कैफे कॉफी डे। अब मैं आपको इनके चार्ट दिखाना चाहूंगा जहां पे आपको दिखेगा कि इसकी वैल्यू 96% तक ड्रॉप कर गई है। ये देखिए आपके सामने कैफे कॉफी डे का चार्ट है। 2018 में अगर आप देखेंगे कैफे कॉफी डे स्टॉक का प्राइस 374 रुपीज था और आज और उसका अब प्राइस 14 रुपीज के आसपास है। दैट मीन्स और इसका प्राइस 14 रुपए तक ड्रॉप हो गया था। दैट मीन्स ये 96% ड्रॉप है। ऐसे ही येस बैंक की बात करें तो 2018 में येस बैंक का प्राइस 403 रुपीज का था और आप देखिए इसका प्राइस भी ड्रॉप होकर 12 रुपए आ गया था। ये भी एक 96% ड्रॉप है। ऐसा ड्रॉप आपको इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कोविड टाइम पे सारा मार्केट क्रैश हुआ था, तब भी अगर आप निफ्टी की वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ 40% का ड्रॉप हुआ था और उसके बाद मार्केट क्विकली रिकवर कर गया। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता है। दैट इज व्हाई वी से दैट कि स्टॉक्स जो हैं वो 0 हो सकते हैं बट इंडेक्स कभी भी 0 नहीं होगा। इसीलिए इस प्रेजेंटेशन का जो टेक अवे है वो ये है कि जो इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, और इसका जो की टेक अवे है वो ये है कि स्टॉक्स कैन गो टू 0, इंडेक्स विल नेवर गो टू 0। तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी है वो नियमित रूप से फॉलो करनी है। और अब हम बात करते हैं हाउ मच रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। मतलब एक नॉर्मल इंसान एनुअली मोटा माटी कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है 1 साल में स्टॉक मार्केट से।
तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट एवरेज एनुअल रिटर्न का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डिविडेंड। तो मान लीजिए अगर इंडिया का जीडीपी 5% का है और इन्फ्लेशन 6% का है और डिविडेंड 1% का है, तो आपको टोटल जो एनुअल ग्रोथ मिलेगी वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 11% की। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया का इन्फ्लेशन कभी जीरो नहीं हो सकता, वैसे ही हम ये मानते हैं कि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग जीरो भी है तब भी निफ्टी की वैल्यू राइज करती रहेगी क्योंकि इन्फ्लेशन राइज करता रहेगा। एक और पॉइंट हम डिस्कस करना चाहते हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये स्ट्रैटेजी लेस रिस्की है और इंडेक्स में इन्वेस्ट करना बेटर क्यों होता है। अब आप अगर ये चार्ट देखेंगे तो हमको ये पता है कि मार्केट कभी कभार ओवरबॉट कंडीशन में हो सकता है या कभी कभार मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट वहां पे लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकता है। मार्केट को नॉर्मल कंडीशन में आना ही पड़ता है। दैट इज वाई हम आपको ये बोलते हैं कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी को नियमित रूप से फॉलो करेंगे और अगर निफ्टी का प्राइस नीचे गिरता गया 1 महीने 2 महीने, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मार्केट को कितने भी गिरने के बाद नॉर्मल होना ही पड़ता है। आपको सिर्फ अपना रिस्क और आप मार्केट चाहे ओवरबॉट कंडीशन में हो, मार्केट चाहे ओवरसोल्ड कंडीशन में हो, मार्केट को सूनर और लेटर नॉर्मल होना ही पड़ता है। अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि हम कहना चाहते हैं इस स्ट्रैटेजी में रिस्क पॉइंट्स क्या हैं और उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम एक एक करके वो पॉइंट समझेंगे। तो जो पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि इफ निफ्टी कीप्स ऑन फॉलिंग इवन आफ्टर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स, इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी 5 महीने के बाद भी गिरता रहा तो हम क्या करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अपने अकाउंट में एनफ मार्जिन रखिए, एनफ मनी रखिए, ताकि आप एडवर्स कंडीशंस को भी बियर कर सके। ऐसा जनरली होता नहीं है, बट बिकॉज ये रिस्क पॉइंट है तो हमको उसको कवर करके चलना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ यू फॉरगेट टू बी ऑनलाइन ऑन द एक्सपायरी डे ऑफ द ऑप्शन, अगर आप कहीं बिजी हैं और ऑप्शन एक्सपायरी डेट पे अवेलेबल नहीं है तो वो एक रिस्क फैक्टर है, आपको उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। थर्ड पॉइंट, नॉट डूइंग सिस्टमैटिकली सेम क्वांटिटी रेगुलरली एवरी मंथ, आपको नियमित रूप से सेम क्वांटिटी ही सेल करनी है और सेम क्वांटिटी ही बाय करनी है। ऑप्शन जो पुट आप सेल करने वाले हैं उसका जो लॉट रहेगा वो 4 रहेगा, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, आप उसको घटा नहीं सकते, क्योंकि वो कैलकुलेटेड है, हमारे सिस्टम में हमने उसको कैलकुलेट किया है और 2015 से लेके 2021 तक हमने उसको बैक टेस्ट किया है। ओवर लेवरेज एक बहुत ही रिस्की चीज होती है जो हम कभी भी एडवाइज नहीं करते अपने क्लाइंट्स को। आपको याद रखना होगा कि अगर आप ओवर लेवरेज करेंगे तो आप बहुत ज्यादा रिस्क में आ जाएंगे, इसलिए आपको नियमित रूप से हमेशा यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है और अपने अकाउंट में एक एडिक्वेट बफर रखना है कैपिटल का। जो पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इफ ऑप्शन क्लोजेस इन लॉस एंड देन यू फॉरगेट टू ओपन निफ्टी फ्यूचर बाय पोजीशन, अगर आप भूल गए कि आपको निफ्टी फ्यूचर का पोजीशन बाय करना है अगर निफ्टी का प्राइस स्ट्राइक वैल्यू से नीचे है, तो आप ये एक रिस्क की लाइन में आ रहे हैं और आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर प्राइस नीचे क्लोज होता है स्ट्राइक प्राइस से निफ्टी का, तो आपको याद से निफ्टी फ्यूचर 2 मंथ की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है। और उसको कब क्लोज करना है? जब तक आप लॉस रिकवर ना कर लें। सबसे लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करें, कुछ भी करें, बट याद रखिएगा ग्रीड एंड फियर आपको बहुत ट्रबल में डाल सकता है। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है और आप उस स्ट्रैटेजी में बिलीव करते हैं और 1 या 2 या 3 महीने तक निफ्टी गिरता रहा तो इस स्ट्रैटेजी पे शक मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल नियमित रूप में फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि मार्केट ओवरबॉट हो सकता है, मार्केट ओवरसोल्ड हो सकता है, बट वो अबनॉर्मल कंडीशन ज्यादा टाइम मार्केट में नहीं रहती हैं और मार्केट नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये एक निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हम और भी ऐसी
वेरी नाइस प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज पब्लिश करने वाले हैं, तो हमारे YouTube वीडियो देखते रहिएगा। मैंने सारे ही लिंक्स यहां पे डाल दिए हैं। हमने रिसेंटली एक मार्केट न्यूज चैनल भी चालू किया है, आप ज़ाइलोस्टार के YouTube पे जाकर वो न्यूज सुन सकते हैं एवरीडे। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।